दरवाजे की घंटी बजी। रात के 9 बजे कौन आ गया सोचते हुए रजनी ने जैसे ही दरवाजा खोला, सामने रिद्धि खड़ी थी। रिद्धि को अचानक यूं हाथ में सूटकेस लिए आई देख रजनी को कुछ खटका सा महसूस हुआ। अरे बेटा, अचानक, वो भी अकेली? राज नहीं आए? क्यों मम्मी, मेरा अकेला आना मना है क्या? अरे गुस्सा क्यों होती है बेटा, तेरा ही घर है, ऐसी कोई बात नहीं है। तो बैठने दोगी थोड़ी देर शांति से? बेटी का उखड़ा हुआ मुंह देखकर उसने चुप रहने में ही भलाई समझी। ले पानी पी ले, कॉफी बना दो। नहीं, कुछ नहीं चाहिए मुझे, थकी हुई हूं, रेस्ट करने दो मुझे। रजनी के मन में खलबली मच गई। स्वाभाविक है, 1 साल भी नहीं हुआ अभी रिद्धि की शादी को। सब ठीक तो होगा ना, कहीं लड़ झगड़ कर तो नहीं आ गई? खैर, अब सुबह इति को बुला लेती हूँ फोन करके, उसे ही बताएगी ये सब सही सही। मुश्किल से रात कटी। सुबह ही फोन किया अपनी दूसरी बेटी को और 10 बजने तक वह आ भी गई। उससे मिलते ही रिद्धि अपने मन पर काबू खो बैठी और सब बता दिया। दरअसल बात यह थी कि जिस राज को होनहार समझकर अपनी बेटी की शादी की थी रजनी ने, वह 1 नंबर का निकट्ठू निकला। झूठ बोला उन्होंने शादी के वक्त, क्योंकि उन्हें रिद्धि की मां की दौलत दिखाई दे रही थी और वह जानते थे कि इनका कोई बेटा तो है नहीं, बेटियों को ही राजपाट मिलने वाला है। रिद्धि नौकरी भी करती थी, सोचा होगा कि एटीएम मशीन आ रही है। रिद्धि रोती रही, बताती रही, मम्मा खाने पीने तक की चीजें तक मुझसे छुपा छुपा कर रखी जाती है उस घर में। सब मौज मस्ती करते हैं और खाते पीते हैं और मेरे सामने हमेशा पैसे की तंगी का रोना रोते रहते हैं। तो बेटा तू रात से मंगा लिया कर, या फिर अपनी सास को ही कह दे कि मुझे फलाना चीज चाहिए। रहने दो मम्मी, अब क्या बताऊं, राज भी अगर मेरा साथ देने वाला होता ना तो मैं किसी तरह तंगी में भी गुजारा कर लेती। अरे तंगी काहे की, उनका तो बिजनेस है अच्छा खासा। कोई बिजनेस नहीं है, सारे दिन सब घर में ही पड़े रहते हैं, मजे करते हैं और मेरे आते ही पैसों का रोना शुरू। मुझे नहीं जाना अब उस घर में वापस। ऐसा मत सोच बेटा, राज को कोई काम शुरू करवा देते हैं, ऐसे तो जिंदगी खराब हो जाएगी तेरी बेटा। बस मुझे पता था आप यही कहेगी, कोई जरूरत नहीं है एक भी पैसा खर्च करने की, वो लोग यही तो चाहते हैं। तो क्या हुआ बेटा, आगे पीछे सब तुम्हारा ही तो है। नहीं मम्मी, रिद्धि ठीक कह रही है, आपको कोई पैसे देने की जरूरत नहीं है, वो लालची लोग हैं, समझ नहीं आ रहा आपको। दी, अगर राज मुझे सपोर्ट करने वाला लड़का होता तो मैं सिर्फ इसलिए उसे छोड़कर कभी नहीं आती कि पैसे की तंगी है। हाँ और क्या, ये सब तो चलता रहता है मम्मी, लेकिन अगर पति स्वाभिमानी न हो, पत्नी से पैसे मांगता रहे और खुद मजे करे, तो यही करना चाहिए जो रिद्धि ने किया। और तो और मम्मा, कल उसने रिद्धि पर हाथ भी उठा दिया। इतना गिरा हुआ निकलेगा राज, ये तो कभी सोचा भी नहीं था। प्यार से रोती हुई रिद्धि को गले लगाते हुए रजनी ने कहा, अब मैं खुद ही नहीं भेजूंगी तुझे वहां, मैं नहीं चाहती कि उनकी हिम्मत बढ़ जाए। हाथ उठाने की बात रजनी को अंदर तक घायल कर गई। उसने पिता के बाद भी अपनी बेटियों को पलकों पर रखा हुआ था और ये बात उसे कतई मंजूर नहीं थी कि कोई उसकी फूल सी बेटियों के साथ ऐसा व्यवहार करे। सॉरी माँ, आपको बहुत दुखी कर दिया मैंने, लेकिन क्या करती, ये सब तो शादी के कुछ दिनों बाद ही शुरू हो गया था, कितना सहती। आंसू छुपा रजनी बोली, न मेरा बच्चा रो मत, मैं हूं ना। माँ रात से बात करो, इति बोली। नहीं मम्मा प्लीज, आप ये तो बिल्कुल मत करना, रिद्धि ने कहा। दी प्लीज, मैं वहां जब जाना ही नहीं चाहती तो फिर बात करने की जरूरत क्या है। रजनी सर पकड़कर बैठ गई। हे भगवान, कहां कुएं में धकेल दिया मैंने अपनी बेटी को। रजनी को अपनी बेवकूफी पर गुस्सा आ रहा था। शादी से पहले सबने कहा था छानबीन करवा लो, आजकल जमाना बड़ा खराब है, लेकिन तब सोचा भले लोग हैं, इन्हें छानबीन की बात का पता लगा तो बुरा लगेगा। काश तब सबकी बात मान ली होती तो ये दिन न देखना पड़ता। अच्छा तू रोना बंद कर, ये बता कि तू क्या चाहती है। मुझे वापस नहीं जाना उस घर में, चाहे कुछ भी हो जाए। ओके, आराम से यहीं रहे मम्मी के साथ, यहीं से जॉब पे जा, इति ने कहा। हाँ बेटा, इति ठीक कह रही है, तुझे अब नहीं भेजूंगी, भूल मेरी है, सुधार भी मुझे ही करना है। धीरे धीरे ये भी बता दिया रिद्धि ने कि वे रिद्धि से उसकी तनख्वाह के पैसे चाहते थे। पैसे देने में उसे कोई आपत्ति नहीं थी, लेकिन वह चाहती थी कि उसका पति कुछ तो करे। इस तरह पैसे देने लगी तो उसे घर बैठने की आदत पड़ जाएगी, इसलिए उसने मना कर दिया तो घर में क्लेश हो गया। रिद्धि से अपनी मां से हिस्सा मांगने तक की बात कह डाली तो वह बर्दाश्त नहीं कर सकी और अपना सामान उठाकर चली आई। कई दिनों तक फोन आते रहे, लेकिन अब उसे उन लालची लोगों के साथ रहना ही नहीं था।
धीरे धीरे दोनों परिवारों का संपर्क बिल्कुल टूट गया। रिद्धि अब मायके में ही रहती थी। रिद्धि को मायके में इतने दिन तक रहते देखा तो आस पड़ोस के लोग कानाफूसी करने लगे। एक दिन रजनी के यहाँ किटी थी। उसकी काफी सहेलियां उसके घर आई हुई थी। उस दिन काम में मदद के लिए रजनी ने रिद्धि को ऑफिस से छुट्टी लेने को कहा तो वह घर पर ही रहकर काम में हाथ बटाने लगी। सब लोग आ गए। सरिता से तो रुका ही नहीं गया और रिद्धि से पूछ बैठी, बेटा बड़े दिन हो गए आए हुए, कब जा रही है दामाद जी के पास? वो कुछ बोलती इससे पहले ही रजनी बोल पड़ी, अब रिद्धि वापस नहीं जाएगी। छोड़ आई उन धोखेबाज लोगों को हमेशा के लिए, और कृपा करके आज के बाद कोई इस बारे में बात न करे। मैं ऐसे में पूरी तरह अपनी बेटी के साथ हूँ। मैं नहीं चाहती थी कि किसी अनहोनी के हो जाने तक इसे वहां रुकने को कहकर बाद में अपनी बेटी से भी हाथ धोती। हाँ रजनी बहन, अच्छा किया, बिल्कुल सही बात है। हम सबको रिद्धि बेटी की हिम्मत की दाद देनी चाहिए। इतना बोल्ड स्टेप लेना आसान नहीं होता। बात का रुख बदलता देख सभी हाँ में हाँ मिलाने लगे। रिद्धि को अपनी माँ की समझदारी पर गर्व महसूस हो रहा था। सचमुच बेटी को झूठी इज्जत की बलि नहीं चढ़ने देना चाहिए। अपनी बेटियों को अन्याय न सहने और बेझिझक अन्याय का विरोध करना सिखाना चाहिए। बेटी को इतना पराया कभी न होने दे कि मजबूर होकर उसे कोई गलत कदम उठाना पड़े। जिंदगी में उतार चढ़ाव आते रहते हैं, अभाव भी झेलना पड़ता है कभी कभी, लेकिन ये सब पति के प्यार के सहारे कोई भी लड़की खुशी से झेल जाती है। लेकिन अगर जिंदगी में प्यार ही न हो और सिर्फ समझौते के सहारे जिंदगी काटनी पड़े तो अलग हो जाना ही सबसे अच्छा है। और माता पिता को हर हाल में अपनी बेटी का साथ देना चाहिए। समय पर यदि समझ लिया जाए तो बेटियों को जान से हाथ नहीं धोना पड़ेगा। अधिकतर ऐसे मामलों में पाया जाता है कि परिवार वाले समाज के डर से बेटी को वापस भेज देते हैं और एक दिन बेटी को खो देने की खबर ही मिलती है उन्हें। यही सोचकर रजनी ने फैसला कर लिया कि रिद्धि को अपने पास ही रखेगी और समय आने पर उचित जगह पर उसकी शादी भी कर देगी, अगर रिद्धि चाहे तो। क्योंकि वह न तो सारी उम्र बेटी का दुख देखना चाहती है और न उसकी जान जाते देखना। बच्चे दुखी हो तो माँ खुश कभी नहीं रह सकती। और हमारे समाज में काफी बड़ी संख्या में ऐसी माएं हैं जिनके दुख का कारण उनकी शादीशुदा बेटी का दुख होता है और इसके पीछे अधिकतर माँ की ही सोच होती है। पिता ऐसा कम ही सोचते हैं। लोग क्या कहेंगे सिंड्रोम की शिकार होकर माँ दुख उठाती है। अब सोच बदल लीजिए, क्योंकि लोग कुछ दिन बाद चुप हो ही जाते हैं और फिर लोग तो कुछ न कुछ कहेंगे ही, उनकी आदत है। तो समझदार बनिए, बेटी की सुनिए और उसका साथ दीजिए। हमेशा बेटी से कहिए मैं हूं ना। दोस्तों, आपकी इस वीडियो के बारे में क्या राय है नीचे कमेंट करके जरूर बताइएगा। और अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो इस वीडियो को लाइक करेगा, शेयर करेगा ज्यादा से ज्यादा लोगों तक। और ऐसी ही और भी इंस्पिरेशनल वीडियोस के लिए सब्सक्राइब करें हमारे यूट्यूब चैनल को और फेसबुक पर फॉलो करें हमारे पेज को। धन्यवाद।